नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 22वीं तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। ग्रंथकार रचयिता आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गौमरसार जीव कांड की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज ने इस ग्रंथ में 20 परोपणा का वर्णन किया है, जिसमें से पहली परोपणा है गुरुस्थान परोपणा। उसके बारे में वर्णन चल रहा है। उस गुरुस्थान परोपणा में छठा गुरुस्थान प्रमत्त विरत नाम का चल रहा है। प्रमत्त विरत मतलब जहाँ प्रमाद होकर भी विरत है, जो ऐसा प्रमत्त विरत गुरुस्थान। तो समझा हमने क्या क्या है, प्रमाद किसे कहते हैं, समझा कि अच्छे कार्यों में आदर भाव का ना होना वो प्रमाद कहलाता है। और फिर उस प्रमाद के भेद कितनी होती हैं तो 5 बताए। उस 5 भेदों की भी विस्तार से और बढ़ाया तो फिर 15 भेद निकले। और फिर उन 15 भेद के भंग बनाए तो फिर उसके 80 भंग निकले। तो जो प्रमाद को समझने के 5 तरीके हैं फिर वो बताए। 5 तरीके कौन से? संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन और नष्ट और समुदिष्ट। ये 5 तरीके प्रमाद को जानने की है। संख्या किसे कहते हैं? जो गुणा करके मतलब कॉम्बिनेशन करके टाइप्स निकाले जाती हैं, उन्हें निकालने की समझने की एक विधि है, जिसके माध्यम से हम हर जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो 5 चीजें बताई ना, उनका जो गुणा करके भंग निकाले जाती हैं, उसके लिए कॉमन मेथड क्या है? तो इसमें से अपन ने 2 कर लिए थे और संख्या में भंग की संख्या निकाली थी। तो कितनी होती है वो भंग? 80। तो निकालने की विधि क्या थी उनकी? वो प्रस्तार हो गया। तो एक प्रमाद के पिंड से दूसरे प्रमाद के पिंड से गुणा करो, इसे आगे आगे दूसरे प्रमाद के पिंड से गुणा करो। ऐसा गाथा में दिया था कारण कि गुणा क्यों करो, संख्या क्यों निकालो, कितने भंग निकालो और क्यों निकालो। उसके लिए तो क्या कहा था गाथा में कि एक प्रमाद के पिंड से दूसरे प्रमाद के पिंड से गुणा करो, इसे आगे आगे करते जाओ तो क्या निकल आएगी? संख्या। क्या कारण से? गुणा करने का जो रीजन है कि आगे के सारे भंग पीछे के सारे भेदों में पाए जाते हैं। यानी विकथा के साथ 4 प्रकार की कसाएं पाई जाती हैं। 4 कसाई के साथ 5 इंद्रियों की रति पाई जाती है। 5 इंद्रियों के साथ निद्रा पाई जाती है। निद्रा के साथ प्रणय पाया जाता है। चूंकि पीछे के भंगों से आगे के भंगों में समानता है, यानी सहचारिकता है, इसलिए हम उसका गुणा कर सकते हैं। कदाचित ऐसा होता कि क्रोधी जीव केवल स्त्री भी कथा करता, भक्त कथा नहीं करता, मतलब भोजन भी कथा नहीं करता, फिर हम कह सकते थे हम उसका गुणा नहीं कर सकते थे। फिर मतलब आगे के जो गुणा किए हैं एक दूसरे में वो हम नहीं कर सकते थे। तो फिर 2 प्रकार के प्रस्तार बताए थे। 2 प्रकार के प्रस्तार निकालने की विधि बताई ना, जिसमें प्रथम प्रस्तार से विधि बताई थी। प्रस्तार कहते हैं संख्या निकालने की विधि। तो 2 तरीके से बताई थी संख्या निकालने की विधि। अब आज है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब चेंज, कैसे किया जाएगा चेंज ना, बदला कैसे जाएगा, परिवर्तन कैसे किया जाएगा, किसमें? अक्षों में। पहले ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे, फिर 39 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जुणिंद वर्णेमि चंदमक लंकम गुरुनयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। 39 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे अब।
तिदियक्खो अंतगदो आदिगदे संकमेदिपिदियक्खो दोर्निवि गन्तोडन्तम् आदिगदे संकमेदि पड़मक्खो। अर्थ देखेंगे इसका। तिदियक्खो अंतगदो, तिदियक्खो यानी तृतीय अक्ष, अक्ष यानी प्रमाद के पिंड के भेद को अक्ष कहते हैं, है ना। तो तृतीयक्खे तृतीय अक्ष यानी कि तृतीय अक्ष कौन सा हो गया? इंद्रिय। अंतगदो, जब तृतीय अक्ष यानी इंद्रिय जब अंत को प्राप्त हो जाए, ठीक है, तब क्या करना? आदि गदे संकमेदि विधियक्खो, जो विधियक्खो मतलब द्वितीय अक्ष, अक्खो मतलब विधि, विधि अक्खो, अक्खो निकलेगा यहाँ से, तो अक्खो मतलब अक्ष, द्वितीय अक्ष है वह आदि से संक्रमित होता है, यानी उसको आगे बढ़ाया जाता है। जब तृतीय अक्ष के पहले भेद से लेकर, पहले भेद से मतलब तृतीय अक्ष कौन सा? इंद्रिय। पहला भेद उसका क्या हुआ? स्पर्शन, है ना, स्पर्शन इंद्रिय रत। तो तृतीय अक्ष के पहले भेद से लेकर अंतिम भेद तक, अंतिम भेद तक उसे ले जाएंगे। अंतिम भेद कौन सा? कर्ण इंद्रिय तक। सारे भेद पूर्ण हो जाए, वह अंत के स्थान को प्राप्त हो गया, तब जो विधियक्खो, विधियक्खो यानी द्वितीय अक्ष कसाय है, वह संक्रमित होता है। द्वितीय अक्ष कसाय, द्वितीय अक्ष कौन सी होगी? कसाय। तो क्या होगा? उसको वह इंद्रिय अक्ष जो है, तृतीय अक्ष जो है, द्वितीय अक्ष में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, अर्थात वह आगे बढ़ेगी। इस तरह से लास्ट और सेकंड लास्ट के अक्ष की बात करी। इसके बाद दोर्नि विगन्तोडन्तम, यानी यह दोनों ही अक्ष, तीसरा और दूसरा, अंत स्थान को गन्तोडन्तम मतलब प्राप्त होता है। तब क्या करना? पड़मक्खो आदि गदे संकमेदि, जो प्रथम अक्ष है, अर्थात प्रथम अक्ष कौन सा है? विकथा। क्या करना? आदिगतम, आदि गदे यानी आदि यानी पहले स्थान से संक्रमित होता है, यानी वह आगे बढ़ता है, उसका परिवर्तन होता है। संक्रमण होना या परिवर्तन होना एक ही बात है। अभी तक वह स्थिर था, अब क्या हो रहा है? अब वह स्थिरता से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यही क्या है? परिवर्तन। अभी इसको और अच्छे से जानेंगे इस अर्थ को, उससे पहले अपन इसको जानते कि आचार्य महाराज ये कह क्या रहे हैं, परिवर्तन कैसे होता है। क्या होता है कि ये पहली विधि है, उसके अनुसार परिवर्तन बता रहे हैं आचार्य महाराज कि पहला इससे अंत के अक्ष को प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले जाना। अब अंत का अक्ष कौन सा है? स्नेहवान, उसके कोई भेद नहीं है ना, तो उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद अक्ष कौन सा है अंत का माना जाएगा? निद्रा, निद्रा के भी भेद नहीं है, तो उसको भी ऐसे कैसे रखे, तो निद्रा हो गया, ठीक है। अब फिर क्या है? उसके बाद अंतिम अक्ष किसको लेंगे? इंद्री, इंद्री, इंद्री में अब इंद्रिय अक्ष हुआ अपना अंत का अक्ष, ठीक है। अब उसके प्रथम भेद से लेकर अंतिम भेद तक ले जाना है। तो प्रथम अक्ष, प्रथम भेद कौन सा है? स्पर्शन इंद्री, तो क्या बन जाएगा? स्पर्शन इंद्री, ठीक है। उसके अंतिम भेद तक ले जाना, तो इसका बन जाएगा स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के विषय वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, क्रोधी स्त्री कथा आलापी। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? पहले कैसे अपन भंग बना रहे थे उसकी प्रस्ताव विधि में? क्या कर रहे थे कि स्त्री कथा आलापी, क्रोधी, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, ऐसे बना रहे थे ना। अब लेकिन ये उसकी
चेंज हो गया। तो क्या हो गया? स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। इसी तरह से कर्ण तक हमें अंतिम वेद तक ले। अंतिम वेद कहाँ है? कौन सा है? कर्ण। तो स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, घृणा इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। ठीक है, तो ये एक स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब अक्ष अंतिम स्थान को प्राप्त हो जाए, हो गया ना अंतिम स्थान को प्राप्त, तब इस अक्ष को पुनः प्रथम स्थान पर प्रारंभ करो। प्रथम पुनः स्थान से प्रारंभ करो तथा पूर्व अक्ष को, पूर्व अक्ष इंद्री के पूर्व अक्ष कौन सा है? कसाय है ना। पूर्व अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ। अगले स्थान मतलब बाद के स्थान पर ले जाना होगा उसको। क्या बनेगा? तो स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्री के वशीभूत, जो अंत का स्थान था उसे प्रथम बना देंगे, है ना। तो कर्ण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। फिर जो कहती हूँ, स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, घृणा इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री। मतलब ये चेंज हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा ना कि प्रथम स्थान को प्रारंभ करना है, तो यहाँ स्पर्शन इंद्री की जगह कन्वर्ट होगी, क्या आ गया ये? कर्ण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, स्त्री कथा आलापी। अब फिर कर्ण इंद्री से कन्वर्ट होगी, क्या आ जाएगा? स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। अब हम ज्यों के त्यों चलते जाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे इंद्री को। ठीक है, तो रसना इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। फिर घ्राण इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। चक्षु इंद्री के वशीभूत, मानी, स्त्री कथा आलापी। अब क्या कह रहे हैं ये तीसरे स्टेप में कि ऐसा करते हुए जब तृतीय और द्वितीय अक्ष अंत स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है ना। तृतीय अक्ष मतलब ऐसा प्रोसेस चलती जाएगी। तृतीय अक्ष कौन सा? इंद्री, पूरी इंद्री पांचों इंद्री की कर लो। ठीक है, पांचों इंद्री के भंग बना लो, फिर उसके और द्वितीय इंद्री के भंग बना लो। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय व तृतीय अक्ष के प्रथम स्थान को स्थापित करो। प्रथम अक्ष को अगले स्थान पर ले जाओ, अर्थात स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्री के वशीभूत, लोभी, स्त्री कथा आलापी। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोभी था ना लास्ट का, अंत का, इसी के यहाँ ले आएंगे प्रथम पर। तो स्नेहवान, निद्रालु, कर्ण इंद्री के वशीभूत, लोभी, स्त्री कथा आलापी। अब स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, भक्त कथा आलापी। यहाँ तक क्या हो गया? पूरी हो गई थी। पहले क्या किया? पहले इंद्री के पूरे भंग किए, फिर कसाय के साथ भंग किए, परिवर्तन किए, क्रोधी, मानी, मायावी, फिर लोभी आ गया। फिर इसके बाद अब क्रोधी हो गया, स्त्री कथा आलापी हो रहा था, अब ये भक्ति कथा आलापी करेंगे। ठीक है, स्पर्शन इंद्री से अब जो कहते हो स्पर्शन, रसना, क्रोधी, भक्त आलापी, घ्राण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, भक्त आलापी, चक्षु इंद्री के वशीभूत, चक्षु क्रोधी, भक्त आलापी, कर्ण इंद्री के वशीभूत, क्रोधी, भक्त आलापी। अब ये प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये हो गया कंप्लीट। अब तीसरी, ऐसा सभी अक्ष स्थानों में अंतिम भेद प्राप्त होने तक करो। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्रोधी भक्त, फिर क्रोधी भक्त से क्रोधी अवनी कथा आलापी, फिर पांचों इंद्री में कसायों में लगाएंगे क्रोधी भक्त अवनी आलापी। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ये परिवर्तन की प्रोसेस चलती है। अब आगे की जो गाथा है वो अपन बाद में करेंगे। अब तो जनवाड़ी स्तुति करते हैं। जनवाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाड़ी मस्त नमो सदा दे तुम नवण